हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित टेक ब्लॉग पर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसने बुक रीडिंग की दुनिया में एक नया फेज एक तरीके से शुरू कर दिया है, जिसने बुक्स, फिजिकल बुक से ई बुक्स की तरफ जो ट्रांजिशन था लोगों का, उसमें बहुत हेल्प की है। जैसा कि आप अभी तक जज कर चुके होंगे, आज मेरे पास है अमेजोन का किंडल पेपरवाइट। ये मेरा पहला किंडल डिवाइस है जो अभी मैंने अमेजोन प्राइम डे सेल में खरीदा है 2021 में। और ये आई थिंक वो मॉडल है जो 2018 में लॉन्च हुआ था, जो भी अभी तक चल रहा है। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है इस मॉडल पे। ये है किंडल पेपरवाइट 10th जेन आई थिंक। तो चलिए दोस्तों, आज इसको अनबॉक्स और रिव्यू करके देखते हैं कि क्या ये सही में जो बुक रीडिंग की दुनिया में जो एक नया दौर या नया फेज लेके आया है, कितना यूजफुल है ये डिवाइस। तो दोस्तों, मेरा इस डिवाइस को लेने के पीछे एक रीज़न ये था कि ये एक्चुअल में अगर आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे किंडल बुक्स की और बेसिकली जो आपकी फिजिकल बुक्स होंगी, तो उन दोनों में तकरीबन 50% का जो अंतर आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे अगर आप एक महीने में 2 या 3 बुक्स रीड करते हैं, उनको परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आप तकरीबन एक साल के अंदर इस डिवाइस की कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। और उसके बाद बेसिकली जो आपकी बचत होगी 50% की, वो एक तरीके से आप पैसे बचा रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला किंडल डिवाइस होने जा रहा है और अभी तक मेरे को भी जो है बुक की फील जब तक नहीं आती तो मेरे को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। मैं आज तक ई बुक्स पे इसीलिए ट्रांजिशन नहीं कर पाया या किंडल ऐप के थ्रू ई बुक्स इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे एक स्क्रीन पे देख के पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। बट जब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे या इसके बारे में लोगों से पूछा जो यूज़ करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए और काफ़ी रिकमेंड किया इस डिवाइस को। तो इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि मेरे को किंडल लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि ये डिवाइस कैसा रहता है और क्या है इसमें कुछ फीचर्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अब अमेजॉन किंडल को अनबॉक्स। तो अभी जो है रात हो गई है और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग थोड़ी सी ख़राब होगी, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने 2 दिन वेट किया इसको रिकॉर्ड करने का। काम की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इसको अनबॉक्स करना। तो दोस्तों, कुछ ऐसी रहती है इसकी पैकिंग। उसके अंदर जस्ट ये निकला है, तो मुझे अब पता नहीं इसके अंदर चार्जिंग केबल है भी या नहीं। तो कुछ सिंपल सी यहाँ पैकिंग है। यहाँ पे बाहर पे बस एक प्लास्टिक का कवर है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला किंडल डिवाइस है, मेरा पहला किंडल पेपरवाइट है। देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है। फ्रंट पे आपको किंडल पेपरवाइट थिनर लाइटर एंड नाउ इट्स वाटरप्रूफ। सो ये वाला जो वर्जन है ये वाटरप्रूफ वर्जन है। तो दोस्तों, बैक साइड पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बस किंडल पेपरवाइट के बारे में थोड़ी सी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। और यहाँ पे इसको बताया गया कि वाटरप्रूफ है, IPX8, जो 2 मीटर तक 60 मिनट तक रह सकता है। बिल्ट इन लाइट है, वाईफाई है, 8 GB वाला मॉडल है हमारे पास और 6 इंच की जो डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले और 300 PPI। तो किंडल पेपरवाइट और किंडल ऑल न्यू किंडल में यही फ़र्क है कि उसमें जो PPI है वो 167 या 157 है। यहाँ पे जो PPI है वो 300 PPI है। तो PPI का मतलब पिक्सल पर इंच। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक डिटेल वीडियो बताऊँ कि PPI कैसे फ़र्क पड़ता है स्क्रीन की डिस्प्ले पे, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं नीचे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंटेंट्स की, तो एक अंदर ई रीडर और एक बस एक USB केबल है। यहाँ पे जो MRP लिखा हुआ है 12,999 है, तो जनरली यही प्राइस रहता है। सेल में जो है ये 10,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है, 10,299 या 9,999, प्लस फिर उस पर आप कार्ड कैशबैक ले सकते हैं। इस बॉक्स में से जो है अंदर एक और छोटा सा प्यारा सा बॉक्स निकलता है। यहाँ पे किंडल पेपरवाइट, यहाँ पे किंडल की जो ब्रांडिंग कह सकते हैं आप इसको या लोगो कह सकते हैं, वो है यहाँ पे ब्लैक कलर का खूबसूरत सा बॉक्स। यहाँ पे नीचे की तरफ ही आपको एक केबल मिलती है जो USB-A टू माइक्रो USB केबल है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिवाइस की, तो पहले आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। साइड में रखते हैं उसको। अब चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पे बस यहाँ और कुछ नहीं है, सिर्फ केबल, पेपर वर्क और किंडल डिवाइस। तो दोस्तों, एक तरीके से किंडल की स्क्रीन जो है वो ऐसी ही रहती है। तो हल्का सा ग्लेयर आपको देखने को मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर जो है वो लाइट है एक, बट अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो आपको कोई भी यहाँ पे ज़्यादा ग्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप इसको एकदम उसके नीचे रखेंगे लाइट के, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, तो हल्का सा ग्लेयर तो आपको देखने को मिलेगा ही।
तो मैं करता हूँ इसको भी सेटअप और फिर हम देखते हैं इसका आगे रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में प्रिपेयर होने में, डिवाइस को इनिशियल सेटअप होने में, क्योंकि जो आप इस डिवाइस को परचेज करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इसको डायरेक्टली अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, अमेजोन अकाउंट से। तो अभी देखते हैं कि वो फंक्शन जो है कैसे काम करेगा। आई थिंक वाईफाई कनेक्ट करने पे ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइस हो गया है सेटअप। तो अगर मैं इसकी फ़िज़िकल बिल्ड की बात करूँ तो ये यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे पीछे अमेजोन की जो है ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सामने स्क्रीन जो है थोड़ी सी स्लो है। किंडल डिवाइसेस जैसे कि होता है कि थोड़े से स्लो हैं। तो अगर हम यहाँ पे सैम्पल की बात करूँ तो ये अभी अपडेट हो गए हैं। तो सैम्पल खोल लेते हैं पहले हम किसी एक बुक का। तो ये अभी डाउनलोड हो रही है, यहाँ पे वाईफाई जो है कनेक्टेड है, रेडी टू ओपन, और ये डाउनलोड हो गई है आई थिंक। और ओपनिंग थोड़ा सा टाइम लगता है, किंडल में थोड़े से स्लो हैं, बट दीज आर द बेस्ट डिवाइसेस टू रीड। तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि आप राइट साइड में करेंगे टर्न पेज में, लेफ्ट में करेंगे तो प्रीवियस पेज, टॉप पे करेंगे तो टूल बार जो है वो आ जाएगी। तो बस एक जो थोड़ी सी अनोइंग चीज़ मुझे कभी कभी लगती है, वो जो बीच में फ्लिकर होता है ब्लैक और वाइट में, वरना बुक्स के बीच में वो फ्लिकर नहीं हो रहा है, बट जहाँ पे ब्लैक कलर आना होता है वहाँ पे वो हल्का सा फ्लिकर होता है। तो ये ऐसे ही किंडल डिवाइसेस ऐसे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को स्क्रीन पे देखने में, और मेरी मतलब ये लग नहीं रहा है मेरे को कि मैं एक डिजिटल डिस्प्ले पे देख रहा हूँ या एक डिजिटल डिवाइस है। तो मेरे को नहीं पता ये कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट आप भी जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लग नहीं रहा होगा कि आप डिजिटल डिस्प्ले में इसको देख रहे हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे किंडल के बारे में अब ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी आपके गुड रीड अकाउंट से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे आप बुक्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। 8 GB का वर्जन है। तो ई बुक्स जो हैं जनरली बहुत ही कम MBs या बहुत ही मतलब KBs में भी होती हैं बहुत सारी, या कुछ MBs में भी होती हैं। तो 8 GB इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। आप ऑफलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने किंडल लाइब्रेरी में रख सकते हैं। आपको हर चीज़ अपने इस डिवाइस पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो डाउनलोड होगी और कुछ टाइम बाद वो ऑफलोड हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। जो आप पढ़ लेंगे उसको डिवाइस से, आपके किंडल लाइब्रेरी में वो बुक स्टिल रहेगी। तो ये बेसिकली मेरी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में कुछ सैम्पल्स होंगे, कुछ बुक्स होंगी जो मैंने परचेज़ करी हैं। यहाँ पे मोस्टली अभी सैम्पल्स ही होंगे क्योंकि मैं बुक परचेज़ करना नहीं चाहता था किंडल के आने से पहले। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो आपकी प्राइम अकाउंट के साथ इंक्लूडेड है, जो बेसिकली प्राइम रीडिंग होती है उसमें। तो ये इनमें से आप कोई भी बुक यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सी अच्छी बुक्स भी हैं और कुछ बोरिंग बुक्स भी हैं, तो जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको किंडल बंद करना है तो आप जस्ट ये प्रेस करके रखिए नीचे बटन, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा डिम होगा एंड देन ये अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। और अभी ये टर्न ऑफ हो गया है। तो स्क्रीन पे ऐसे ही ये जो अभी एक वॉलपेपर काइंड ऑफ है ये रहेगा। तो आपको ऑन करना है तो आप इससे इसको दबाइए, यहाँ पे लाइट है एक, वो ब्लिंक होगी और ये वहीं से रिज्यूम हो जाएगा जहाँ पे आपने इसको छोड़ा होगा लास्ट टाइम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अभी तक तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपको अमेज़ॉन किंडल लेना चाहिए या नहीं। तो अभी जो है इसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ठीक ठाक है, वाटर प्रूफ है, 6 इंचेस का है, 300 PPI पे है, किंडल पेपर वाइट। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं किंडल डिवाइसेस के बारे में और जो ई बुक की लाइब्रेरी है उसके बारे में। तो किंडल बेसिकली किंडल डिवाइस के 3 मॉडल आते हैं, एक नॉर्मल किंडल, एक किंडल पेपर वाइट एंड एक किंडल ओएसिस। तो किंडल ओएसिस जो इसे थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 7 इंच की स्क्रीन है, प्लस उसमें फिजिकल बटन्स हैं पेज को टर्न ऑन करने के लिए, और उसमें वार्म लाइट और इन सब के लिए भी तो एक्स्ट्रा LEDs भी हैं उसकी स्क्रीन में। और इसमें ये जो है बेसिकली 6 इंच है। तो किंडल पेपर वाइट और नॉर्मल किंडल में ये डिफरेंस है कि इसमें 300 PPI है, उसमें 157 या 167 PPI है, प्लस इसमें अपनी बैक लाइट है जो उसमें नहीं है। तो इस डिवाइस में आप रात में भी मतलब लोगों को डिस्टर्ब किए बिना पढ़ सकते हैं बिना लाइट जलाए। तो किंडल ऑल न्यू किंडल में आप वो नहीं कर सकते हैं, किंडल पेपर वाइट में वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो लाइब्रेरी है ई बुक्स की, या कौन सी बुक आपको साथ में मिलती हैं, तो अगर आप एक अमेज़ॉन प्राइम यूज़र हैं तो एक प्राइम रीडिंग करके उनका जो है एक प्रोग्राम चलता है। तो अगर आप अमेज़ॉन प्राइम यूज़र हैं तो प्राइम रीडिंग में आपको बहुत सारी जो बुक्स हैं वो फ्री मिलती हैं पढ़ने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। फिर उसके बाद एक आता है किंडल अनलिमिटेड। तो किंडल अनलिमिटेड में जो है शायद वो 1000 रुपये की जो पूरे साल की मेंबरशिप है, उसमें फिर आपको और ज़्यादा बुक्स पढ़ने को मिलती है और मोस्टली सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। बट कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो मे बी न्यू रिलीज़ हों
या कुछ बहुत ही पॉपुलर बुक्स हों या कुछ ऑथर्स ने अपनी बुक को जो है इन प्रोग्राम्स में ना रखा हो, तो वो बुक्स आपको अलग से परचेज करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अगर आप परचेज करने की बात करूँ तो परचेज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप अमेजोन पे कोई और बुक या कोई भी आइटम परचेज करेंगे, वैसे ही सेम आपको ई बुक भी परचेज करनी है वहाँ जाके। और परचेज करते टाइम वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको अपनी लाइब्रेरी में चाहते हैं या आप इस बुक को डायरेक्टली अपने किंडल डिवाइस पे डिलीवर करना चाहते हैं। तो आप उनमें सिलेक्ट करिए, बाय करिए, चेकआउट करिए और फिर ये डायरेक्टली आपकी लाइब्रेरी या आपके किंडल डिवाइस में जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। तो दोस्तों जनरली बहुत से लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि जो ई बुक्स हैं वो नॉर्मल फिजिकल बुक्स के प्राइस पे आती हैं। तो ऐसा नहीं है। फिजिकल बुक्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक होती है पेपर बैक जो नॉर्मल बुक्स होती हैं, एक होती है हार्ड बाउंड कवर्स। तो हार्ड बाउंड वाली बुक्स बहुत महंगी आती हैं कंपेयर टू पेपर बैक बुक्स। तो और पेपर बैक बुक्स जो हैं उनका भी हाफ प्राइस में आपको ई बुक्स मिलती हैं जनरली। तो अगर आप अमेजोन में जाके किसी भी बुक के प्राइसिंग को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50% तक प्राइसिंग जो है कम मिलेगी ई बुक की रेदर देन फिजिकल बुक्स। तो दोस्तों अगर आप 50% बुक्स खरीदने में बचाते हैं और ये आपको फील देता है पूरी एक लाइक नॉर्मल बुक पढ़ने की या एक पेज पढ़ने की, तो आप एक तरीके से अगर किंडल को इन्वेस्टमेंट मानते हैं और आप 3-4 साल यूज़ करते हैं, तो आप अगर कॉस्ट देखेंगे डिवाइस की वर्सेस जो कॉस्ट आपने बुक्स पे बचाई होगी उनकी, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। और ये किंडल जो है किन लोगों को लेना चाहिए, तो किंडल जनरली उन लोगों को लेना चाहिए जो महीने में 1-2 बुक्स पढ़ लेते हैं या काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर आप महीने में 1 या 2 बुक भी परचेस करते हैं और मान लीजिए आप 300-400 रुपये ऑन एन एवरेज एक बुक पे खर्च करते हैं, अच्छी क्वालिटी की बुक लेते हैं, सड़क पे आपको नॉर्मल पायरेटेड कॉपीज़ मिल जाएंगी। तो जनरली मैं खुद वो लो क्वालिटी की या पायरेटेड बुक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बुक्स को बहुत संभाल के रखता हूँ और मैं रेगुलरली रीड भी करता हूँ। तो मैं बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने बहुत बार पढ़ी हैं सेम बुक्स, तो इसीलिए मेरे को पर्सनली खुद अच्छी क्वालिटी की बुक्स लेना पसंद है। तो इसी प्राइस पॉइंट को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे 50% तक का मेरे को ई बुक पे फ़ायदा होगा, तो वो देखते हुए मैंने ये किंडल खरीदने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों अब अगर हम बात करेंगे क्या आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस डिवाइस को ले सकते हैं अगर आप 1 या 2 बुक्स पढ़ते हैं महीने में, या आप कॉन्स्टेंटली बुक पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे आपकी एक बुक खत्म हुई, आप दूसरी बुक पढ़ना पसंद करते हैं कॉन्स्टेंटली, चाहे आप दिन में 15 मिनट पढ़ते हो, आधे घंटे पढ़ते हो, या सोने से पहले पढ़ते हो, या सुबह उठ के पढ़ते हो। बट अगर आप रेगुलरली बुक्स पढ़ते हैं, चाहे आप डेली भी ना पढ़ें, आप हफ्ते में पढ़ें, या आप एक के बाद एक बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये डिवाइस आपको ले लेना चाहिए। आप बुक्स की कॉस्ट बचाएंगे ही लॉन्ग रन में। तो दोस्तों अगर आप साल में 1 या 2 ही बुक पढ़ते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है, आप मत लीजिए इसको। आप फिजिकल बुक्स ही लीजिए, वहीं पे आपके पैसे बचेंगे जो है, क्योंकि ये 9-10 हज़ार का डिवाइस लेना या 6 हज़ार का भी मिनिमम जो बेसिक वर्जन है वो लेना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप साल में 2 या 3 या 5 बुक्स पढ़ते हैं तो मे भी शायद आप उतने पैसे जो है नहीं बचा पाएंगे। बट बाकी आप खुद सोच सकते हैं, कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कितने टाइम तक इस डिवाइस को यूज़ करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए अगर आप 3-4 साल यूज़ करना चाहते हैं और आप साल में 5 बुक भी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए डिवाइस फ़ायदेमंद है। बट अगर आप साल में 1 या 2 ही बुक पढ़ते हैं, वो भी कभी कभी आपका मूड किया तो, वरना नहीं पढ़ते हैं, तो ये डिवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो थी अमेजॉन किंडल पेपरवाइट के बारे में। इसको मैंने 9,500 के आसपास के प्राइस पे लिया है सेल में, कार्ड, कैशबैक और डिस्काउंट मिला के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस प्रोडक्ट पे देखना चाहेंगे। टिल वी मीट अगेन।